गुड मॉर्निंग डियर क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 डिसिप्लिन। दिस इज आवर मॉरल साइंस क्लास, तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। डिसिप्लिन कैन मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। अलग अलग लोगों का डिसिप्लिन से अलग अलग मीनिंग होता है। इट शुड बी यूज टू गाइड इंडिविजुअल्स टू मेक द राइट चॉइसेस। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? लोगों को सही चॉइस लेने में, और सही चॉइस होगा और एक तो सही चॉइस आनी चाहिए और दूसरा सेल्फ कंट्रोल। ठीक। नाउ डिसिप्लिन इज द प्रैक्टिस ऑफ ट्रेनिंग द माइंड एंड बॉडी सो दैट वन कैन हैव कंट्रोल ओवर वंस एक्शन। तो डिसिप्लिन वो प्रैक्टिस है जिससे कि हम अपने माइंड और बॉडी को ऐसा ट्रेन कर सकते हैं कि हम उनके एक्शंस को कंट्रोल कर सकें। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ अ सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफ। डिसिप्लिन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम 5 बजे सो के उठे हैं, कल हम 10 बजे सो के उठ रहे हैं। दिस इज़ नॉट डिसिप्लिन। अपना एक रूटीन होना चाहिए और उसको हमें फॉलो करना चाहिए। डिफरेंट पीपल टेक डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम टू फुलफिल देयर गोल्स। अलग अलग लोग अलग अलग टाइम लेते हैं अपना गोल अचीव करने के लिए। एक स्टूडेंट का गोल क्या होता है? स्टूडेंट्स गोल इज टू वर्क विद डिसिप्लिन टू अचीव व्हाट ही वांट्स। स्टूडेंट का गोल होता है डिसिप्लिन में रह करके वो अचीव करना जो वो करना चाहता है। दैट इज गुड मार्क्स, नॉलेज अटेन करना, यही सब तो है स्टूडेंट के लिए required. The action of delaying your important task and duties is called procrastination. यानी कि जो हमें काम आज करना है अभी नहीं थोड़ी देर में करते हैं, अभी नहीं थोड़ी देर में करते हैं, इस आदत को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। इट ऑफन लीड्स टू गिल्ट एंड लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसकी वजह से हम बहुत गिल्ट फील करते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो मुझे कोई काम अभी करना है, मैंने कहा मैं बाद में कर लूँ, बाद में कर लूँ। अब 5 मिनट पहले मुझे याद आ रहा है मुझे ये काम ख़त्म करना है, तो हम कैसे ख़त्म करते हैं? फटाफट ख़त्म करके किसी भी तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया, पर वो हमारा बेस्ट वर्क नहीं होता है। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया, तो ये गिल्ट मेरे मन में आता है। और क्योंकि मेरा काम ठीक से हुआ नहीं है तो मुझे लगता है कहीं मैम मेरे इस काम को क्रॉस ना कर दें, या मेरा तो पता नहीं अच्छे से हो ही नहीं पाता है। ऐसी फीलिंग्स जब मन में आती हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो इस तरह से हम स्टोरी देखेंगे एक बच्चे की, जो कि वैसे तो पढ़ाई में बहुत अच्छी है लेकिन उसकी एक गलत आदत है। चलिए स्टोरी में देखते हैं। तानिया वॉज अ 5th ग्रेड स्टूडेंट। शी वॉज अ गुड गर्ल। तानिया एक बहुत अच्छी बच्ची है जो कि क्लास 5 में पढ़ती है। ऑलवेज स्माइलिंग एंड डिड वेल इन हर स्टडीज़। हमेशा स्माइल करेगी और पढ़ाई में भी अच्छी है। हाउएवर शी हैड वन बैड हैबिट। एक बुरी आदत थी। शी वुड नेवर वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमेशा उठने में लेट हो जाएगी। ड्यू टू दिस शी वॉज ऑलवेज ऑन हर टोज। हमेशा ही दौड़ी भागी सी रहती थी वो। इन द मॉर्निंग बेदिंग, गेटिंग ड्रेस्ड, ईटिंग ब्रेकफास्ट एट्सेट्रा। मतलब सुबह नहाना, तैयार होना, फटाफट नाश्ता करना, हर काम में हमेशा पीछे पीछे पीछे, हमेशा हड़बड़ी में करती थी। वर ऑल डन इन अ मैडनिंग पेस। इतना तेज़ करती थी क्योंकि लेट होती थी हमेशा। हर पेरेंट्स ऑलवेज एडवाइज्ड हर टू बी मोर डिसिप्लिन बट इट ऑल फेल ऑन डेफ ईयर्स। ये एक फ्रेज़ है। डेफ ईयर्स मतलब जैसे सुनती ही नहीं थी वो, बहरे के सामने कोई कुछ बोले इस तरीके से एक्ट करती थी। उसके पेरेंट्स हमेशा कहते थे टाइम पे काम करो, टाइम पे सारा काम करना चाहिए, टाइम पे उठो, पर वो नहीं उठती थी। वन डे एज यूजल तानिया वॉज गेटिंग रेडी फॉर हर स्कूल। एक दिन ऐसे ही बहुत जल्दी जल्दी में वो तैयार हो रही थी। शी रैन आउट ऑफ हर रूम। अपने रूम से भागी भागी बाहर आई। हर फादर सॉ हर एंड आस्क्ड हर टू स्लो डाउन एंड ईट हर ब्रेकफास्ट। उसके पापा ने कहा रुको, आराम से नाश्ता कर लो। तानिया रिप्लाइड दैट शी हैड नो टाइम। तानिया ने कहा मेरे पास टाइम नहीं, मैं लेट हो रही हूँ। शी पिक्ड अप अ सैंडविच एंड रश्ड आउट। और बस एक सैंडविच उठाया और सीधा बाहर भागी। देयर वर फ्यू व्हीकल्स ऑन द रोड। रोड पे बहुत कम व्हीकल्स मतलब गाड़ियाँ बहुत कम चल रही थी। लकीली अ बस ऑफ हर डिज़ायर्ड रूट केम एंड शी बोर्डेड इट। तभी एक बस आई जो कि वहीं जा रही थी जहाँ उसको जाना था, वो उस पर चढ़ गई। बट वेन शी रीच्ड स्कूल शी वॉज सरप्राइज टू फाइंड इट डिजर्टेड। डिजर्टेड मतलब वहाँ कोई नहीं था, खाली था। शी वॉन्डर्ड इन एंड फाउंड द प्रिंसिपल। वो अंदर घूमी इधर उधर और प्रिंसिपल को देखा। द प्रिंसिपल सेड टू तानिया हाउ हैव यू कम टू स्कूल। तुम कैसे आई स्कूल? डिडंट यू नो देर इज़ अ स्ट्राइक। तुमको नहीं पता कि कोई स्ट्राइक है आज? एनी वे इट्स गुड दैट यू आर हियर, नाउ यू कैन हेल्प मी विद माई वर्क। तो अब तानिया, उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा तुम आई गई तो मेरी हेल्प कर दो। तानियाज हार्ट सैंक। उसको लगा ओहो आना नहीं था, आ गई और फंस गई। शी हैड नो आइडिया व्हाट टू डू। अब क्या करना है समझ में नहीं आ रहा। द ओनली सोल्यूशन वॉज टू फिनिश द प्रिंसिपल्स वर्क फास्ट एंड गो होम।
अब एक ही चाह रहा था कि प्रिंसिपल की जो भी हेल्प करनी थी वो कर देती और उसके बाद घर भागे। Alas, she was wrong. प्रिंसिपल के पास बहुत सारा काम था. The principal first made her write down the names of all the students in 6th grade क्लास रजिस्टर. पहले तो प्रिंसिपल ने सब बच्चों का नाम रजिस्टर पे उससे लिखवाया. देन शी मेड हर गो टू ईच क्लासरूम टू पुट द डस्टर एंड चॉक. फिर उन्होंने क्या कहा कि जाओ हर क्लासरूम में डस्टर और चौक रख करके आओ. ऑल ऑफ दिस टुक अप ऑलमोस्ट हाफ अ डे. ये सब करने में उसको टाइम लग गया और आधा दिन बीत गया. तान्या वॉज फीलिंग हंग्री. अब तान्या को भूख लग रही थी क्योंकि सुबह बिना ब्रेकफास्ट किए भागी थी घर से. आफ्टर शी हैड फिनिश्ड ऑल द टास्क द प्रिंसिपल गेव हर द परमिशन टू लीव. सारे काम करने के बाद प्रिंसिपल ने कहा नाउ यू कैन गो. तान्या डिसाइडेड टू ईट हर लंच. अब उसने सोचा मैं अपना लंच खा लेती हूँ. शी रियलाइज दैट इन अ हरी शी हैड फॉरगॉटन टू कैरी हर लंच बॉक्स. अब उसको याद आया कि जल्दी जल्दी में वो तो अपना लंच बॉक्स ही ले जाना भूल गई है. शी स्टार्टेड हर जर्नी बैक होम. वो घर के लिए निकल पड़ी. शी वॉज वेटिंग फॉर द बस व्हेन अ पासिंग बाय मैन रिमाइंडेड. वो बस का वेट कर रही थी लेकिन तभी एक आदमी बगल से निकला और उसने कहा कि दैट मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज विल बी स्टॉल्ड ड्यू टू द स्ट्राइक. कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज तो आज चल ही नहीं रही हैं क्योंकि स्ट्राइक है. शी हैड टू वॉक 5 किलोमीटर्स टू रीच होम. अल्टीमेटली तानिया रीच्ड होम टायर्ड एंड हंग्री. अब 5 किलोमीटर उसको पैदल चल के जाना पड़ा. घर पहुंची तो शी वॉज हंग्री एंड टायर्ड. बहुत थक गई थी. शी सॉ हर डैड एंड आस्क्ड हिम इफ ही टू वेंट टू द ऑफिस एंड रिटर्न होम. उसने अपने पापा से पूछा कि आप भी ऑफिस गए थे और वापस आ गए. His father replied, No, I knew there was a strike. It was in the morning newspaper. कहते नहीं मैं तो नहीं किया था, मैंने तो न्यूज़पेपर में पढ़ लिया था, पेपर में था. तानिया could not believe it. उसको लगा अरे पापा ने उसको नहीं बताया. She asked her father, You knew it was a strike and you still did not stop me from going to school. Why? आपको पता था कि स्ट्राइक है फिर भी आपने मुझे नहीं रोका क्यों. हर फादर रिप्लाइड हाउ कुड आई हैव स्टॉप्ड यू. यू वर इन सच अ हरी. तुम इतनी जल्दी में थी तुमको कैसे रोकते. तानिया रियलाइज्ड हर मिस्टेक. उसको अपनी गलती महसूस हुई. शी अपोलोजाइज टू हर पेरेंट्स एंड स्वोर टू बी मोर डिसिप्लिन्ड इन फ्यूचर. ठीक है. तो इससे हमें क्या शिक्षा मिली कि मोटिवेशन गेट्स यू गोइंग. मोटिवेशन से आप चल तो सकते हो बट डिसिप्लिन कीप्स यू ग्रोइंग. आगे बढ़ना है, ग्रो करना है तो डिसिप्लिन में रहना होगा. ठीक है. चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं. What is the foundation of a successful and happy life? Discipline is the foundation of happy and successful life. ठीक. What is the goal of a student? The goal of a student is to work with discipline to achieve what he wants. What was the bad habit of Tanya? Tanya had a bad habit of waking up late in the morning. What did her parents always advise her? Tanya's parents always advise her to be disciplined. Why did Tanya reach home tired and hungry? Tanya had no food to eat and also she had to walk 5 kilometers to reach home. So she reached home tired and hungry. चलिए ट्रू एंड फॉल्स देख लेते हैं फटाफट. Tanya was a good girl and did well in her studies. True. Tanya was a disciplined girl. यहाँ पे गड़बड़ हो गई. No, she was not disciplined. Tanya had forgotten to carry her lunchbox. True. Discipline is the secret to a fruitful life. True. Tanya knew that there was a strike. No, she did not know. So this is false. Procrastination leads to lower self-esteem. कैसे? Due to procrastination, students lose their precious time as well as the quality of work. It can lower their self-esteem as they start feeling bad when they fail to do anything productive. Therefore, they experience lower self-confidence. ठीक है. So this is your answer. हमें explain करना है कैसे. Next is one who has the presence of mind and foresightedness enjoy one's life. जिसके पास दिमाग का जो यूज़ करते हैं या presence of mind यानी कि कोई भी situation हो they use their brain.
और फोर साइटेडनेस, थोड़ा 2 कदम आगे का सोचते हैं, वो लोग काफ़ी अपनी लाइफ में enjoy करते हैं. कैसे? Presence of mind means having self-control in stressful situations along with the ability to think and act calmly in case of panic or emergency. He is able to handle any situations, so he enjoys his life. ठीक है. Next is fill in the blanks. Discipline is the practice of training the mind and body to control one's action. The action of delaying are important tasks. Important tasks and duties is called procrastination. Procrastination leads to guilt and lack of self-confidence. Tanya reached home tired and hungry. A student must be punctual and disciplined. Next question is, which of the following actions show the quality of discipline? Keeping the neighborhood clean. क्या इससे हमें डिसिप्लिन पता चलता है? बिल्कुल पता चलता है. रीचिंग स्कूल ऑन टाइम, बिल्कुल डिसिप्लिन्ड हैं. फाइटिंग विद क्लासमेट्स, नो दिस इज नॉट डिसिप्लिन, सो दिस इज रॉन्ग. कीपिंग थिंग्स एनीवेयर इन द हाउस, कोई भी सामान कहीं भी रख देना, नहीं. सामान हमेशा सही जगह रखना चाहिए, तभी आपको सही जगह पे सामान कभी भी ढूंढने पर मिलता है. पैकिंग द स्कूल बैग इन अ हरी इन द मॉर्निंग, नहीं. सुबह स्कूल बैग नहीं लगाना चाहिए. स्कूल बैग हमेशा शाम को ही लगा लेना चाहिए. उससे आपको ये भी याद आ जाता है कि किस सब्जेक्ट में क्या काम मिला हुआ है. जैसे अभी आपकी ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही हैं, लेकिन कल जिस भी चीज़ का पीरियड है उसकी नोटबुक्स और बुक्स रात में ही निकाल करके अपनी टेबल पे रख लीजिए जहाँ बैठ के आप पढ़ते हैं. ठीक है. सो दिस वॉज चैप्टर नंबर 5. वर्क फिनिश करिए, करेक्शन के लिए भेजिए. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.